जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 के हवाले से बात करेंगे। एक्सरसाइज 11 है, उसमें हमें यहाँ पे ये चैप्टर हमारे पास सिंटेक्स के हवाले से और इंटर में ये न्यू चैप्टर है। तो हमने जितने भी यहाँ पे पुरानी बुक सिंटेक्स की थी तो उसमें डेरिवेटिव हम ले रहे थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ले रहे थे। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। मकसद कि इनमें मतलब डेरिवेटिव लेनी है यहाँ पे टू वेरिएबल की। अगर जब हमने मतलब यहाँ पे जो हम बुक में डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहां पे एक्स था और वाई डिपेंड था। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों फंक्शन डिपेंड होंगे। तीसरा जो आप वेरिएबल लोगे, यू हो गया, जेड हो गया या एफ कोई फंक्शन हो गया, तो वो आपका डिपेंड होगा। तो मतलब जब के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वहां पे कहा, मतलब वाई वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो किस तरह, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये फंक्शन एफ है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ या पार्शियल डेरिवेटिव एक्स। जब एक्स के साथ डेरिवेटिव लूंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सेम जब पार्शियल एफ यहाँ पे पार्शियल y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 और y स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2y। मतलब इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गई, 2x और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गई, 2y। x और y ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो y आपका कांस्टेंट होगा तो y 0 हो जाएगा। अगर y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो x कांस्टेंट लेंगे तो वो x 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2y। यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझो कि हमारे पास डिग्री भी निकालनी है। तो डिग्री निकालने का मकसद ये होता है, आपके पास कोई f ऑफ एक्स वाई फंक्शन है। जब आपने f ऑफ एक्स में आपने क्या पुट करना, टी एक्स पुट करना है, फिर टी वाई पुट करना है। अगर वो y आपका यहाँ पे टी पावर एन एफ ऑफ एक्स का वाई आ गया तो ये एन जो होता है वो आपको शो ऑफ करता है किसको, डिग्री को। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूलर थ्योरम के हिसाब से भी क्वेश्चन करने। यूलर थ्योरम में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे x पार्शियल डेरिवेटिव f पार्शियल डेरिवेटिव x फिर y पार्शियल डेरिवेटिव f पार्शियल डेरिवेटिव y इक्वल टू n पावर z। अभी n यहाँ पे डिग्री को शो कर, डिग्री को कैसे, अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू, अगर मेरे पास कोई फंक्शन x स्क्वायर आ जाए प्लस यहाँ पे x आ जाए तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास n की जगह पे क्या आएगा, 2। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन एफ जेड यहाँ पे लिखा है, एफ है। दोबारा जो फंक्शन जैसा होगा वैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब इसकी सॉल्यूशन जब करूंगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर होगी, अगर 2 है तो 2 आ जाएगी, 3 होगी 3 आ जाएगी, 4 होगी तो 4 आ जाएगी, 5 होगी 5 आ जाएगी। कुछ इस तरह के कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आजा एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड करना है पार्शियल एफ और पार्शियल एफ एक्स पार्शियल एफ पार्शियल एफ वाई व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय। अब देखो हमें फर्स्ट में पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एफ, यहाँ पे मैंने लिखा पार्शियल ऑफ एक्स एफ, तो यहाँ पे क्या लिखा 3, फिर पार्शियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस फिर पार्शियल ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा 6, फिर पार्शियल ऑफ एक्स तो एक्स आ गया, फिर 3, फिर पार्शियल ऑफ एक्स माइनस फिर पार्शियल ऑफ एक्स। जब पार्शियल ऑफ एक्स यहाँ पे पार्शियल ऑफ एक्स लिखा तो 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, वाई हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये एक्स के हवाले से डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर 6 तो एक्स की डेरिवेटिव आ गई 1, फिर 3 वाई की डेरिवेटिव 0 माइनस 7 तो ये भी 0। तो पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल एक्स के साथ डेरिवेटिव। सिमिलरली डिफरेंशिएशन एफ, चलिए
विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो पार्शियली ऑफ एफ पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब, ये 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स, फिर पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या x प्लस 3, फिर पार्शियली ऑफ y, तो ये y माइनस 7, फिर पार्शियली ऑफ y। तो देखो जब पार्शियली ऑफ एफ पार्शियली ऑफ y, तो मुझे बताओ इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी 0, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2y, y की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, 6 ये भी आ गया 0, उसके बाद 3 y की डेरिवेटिव 1 और 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा। पार्शियली ऑफ एफ और पार्शियली ऑफ y, तो यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस, यहाँ पे इसके साथ वैल्यू क्या, यहाँ पे 2y, क्या यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसके साथ सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 2y, ठीक है। तो मीन जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। 2 की बात करें जिसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y माइनस 8, एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर मैं जस्ट एक्स वाई की बात करूं, ये हमने u इंटू वी के साथ डेरिवेटिव लिए, तो मैं ये डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स u इंटू वी, तो v सेम u की डेरिवेटिव प्लस u सेम v की डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव अगर लूंगा तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं लूंगा x के हिसाब से तो ये 1 हो जाएगी, जब पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा मैं x की डेरिवेटिव लूंगा y की ओर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 0। तो v हमारे पास क्या है, v हमने लिया y और x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, उसके बाद u हमने लिया x, तो v की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, लूंगा तो पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे f के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, फिर प्लस पार्शियली ऑफ x, तो x इंटू वाई, फिर पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या लेंगे y स्क्वायर माइनस 2, फिर पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या x माइनस, फिर पार्शियली ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिया y, फिर पार्शियली ऑफ x पार्शियल x, तो देखो पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, जब u इंटू v की डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा सिंपल y, उसके बाद इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगी 0 और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, फिर 2, इसकी डेरिवेटिव 0 माइनस 8, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 0। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x, तो मीन्स यहाँ पे क्या आया 2x प्लस y और माइनस 2, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली ऑफ एफ पार्शियली ऑफ y, तो मीन्स ये हमारे पास वैल्यू पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे x इंटू वाई, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे y स्क्वायर, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे हमारे पास क्या y माइनस a, तो पार्शियली ऑफ y। तो देखो जब u इंटू वी लिया, अब हम y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो v हमारे पास क्या y, ठीक है। जब x की पार्शियल y के हिसाब से जब x की डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 0। जब u हमारे पास x से y की डेरिवेटिव लूंगा पार्शियल y के हिसाब से, तो यहाँ y की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया x। तो मीन्स पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो ये तो हो जाएगा 0,
इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा x, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 2y, और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे 2 1 क्यूब आ जाएगा, 8 की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी सिंपल 0। ठीक है, तो मीन्स पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ y, तो x माइनस 2y माइनस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा इसका मैं बात करूं, जब पार्शियली ऑफ x के हिसाब से हम साइन x प्लस y की डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन के बाद एंगल की डेरिवेटिव लेंगे, तो जब एंगल की डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस y, तो कोस की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी कोस x प्लस y आएगा, उसके बाद x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1 और y की डेरिवेटिव क्या होगी 0, तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस x प्लस y। ठीक है, सेम जब पार्शियली ऑफ y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो साइन x प्लस y, फिर पार्शियली ऑफ y तो x प्लस y, तो साइन डेरिवेटिव क्या आ जाएगी ये भी कोस x प्लस y, और x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 0, y की डेरिवेटिव आ गई 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा कोस को मल्टीप्लाई करें तो कोस x प्लस y, दोनों की डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली ऑफ x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियली ऑफ x, तो साइन x प्लस y, उसके बाद पार्शियल ऑफ x तो x प्लस y, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है सेम, पार्शियली ऑफ x तो कोस x प्लस y। सिमिलरली डिफरेंटिएशन f पार्शियली रिस्पेक्ट टू y, जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे सेम ये फंक्शन d पार्शियली ऑफ y f, फिर पार्शियली ऑफ y साइन x प्लस y, फिर पार्शियली ऑफ y तो x प्लस y, तो इसकी भी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गई cos x प्लस y, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, करें f x y दो हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास e पावर x इंटू कोस y, तो इसमें क्या करेंगे डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब पार्शियली ऑफ x, तो जब यहाँ पे पार्शियली ऑफ x e पावर x cos y, अगर जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो देखो अगर यहाँ पे डिफरेंटिएशन ऑफ x e पावर x cos y, अब इसको लेते हैं v, इसको लेते हैं u, जब पार्शियली ऑफ x u इंटू v, तो मीन्स तो u हमने जब लिया यहाँ पे हमारे पास क्या v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u सेम v की डेरिवेटिव, अगर u हमने लिया है क्या लिया यहाँ पे cos y, जब पार्शियली ऑफ x के हिसाब से बात करेंगे तो मीन्स इसकी cos की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, जब पार्शियली ऑफ v की x के हिसाब से बात करेंगे e पावर x की डेरिवेटिव क्या आएगी e पावर v, हमारे पास क्या है v हमारे पास e पावर x है, u की डेरिवेटिव क्या आ गई u की डेरिवेटिव है 0, उसके बाद प्लस u हमारे पास क्या है cos y, और v की डेरिवेटिव हमारे पास e पावर x, पार्शियली ऑफ x, तो हमारे इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई e पावर x cos। Similarly, differentiation f partially with respect to partially of f partially of y, तो means partially of y e power x फिर cos y। अब देखो
अब बात करेंगे किस हिसाब से, y के हिसाब से। जब पार्शियली ऑफ y, इसको भी पार्शियली ऑफ y लिखा, ठीक है। जब पार्शियल u की डेरिवेटिव लेंगे, कोस की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, कोस की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस साइन y, देगा 0। तो देखो अभी देखो v हमारे पास क्या है, e पावर x। जब u की डेरिवेटिव ली तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस साइन y। उसके बाद u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है कोस y। जब e पावर x की डेरिवेटिव ली तो ये क्या गया 0, तो मीन्स माइनस e पावर x साइन y, ठीक है। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y माइनस e पावर x और साइन y, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। की बात करें 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2, तो पार्शियली ऑफ x नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पार्शियली ऑफ x, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो पार्शियली ऑफ x तो 1/2, लॉग की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर दिए, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंपल y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। तो पार्शियली ऑफ x, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा 1/2, फिर इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूँ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो ये 2 से क्या हो गया कैंसल, तो मीन्स पार्शियली ऑफ x, तो x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, f ऑफ x कमा y 1/2 नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे f पार्शियली ऑफ y, अब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/2, तो पार्शियली ऑफ y नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पार्शियली ऑफ y, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ y, तो 1/2, लॉग की डेरिवेटिव क्या है 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y की डेरिवेटिव लेंगे, x कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ गई 2y, ठीक है। तो देखो ये 2 से क्या हो गया कैंसल, तो मीन्स पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।